ते वोच्छामि समय पाहुळ मिणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छेदे। समय सार ग्रंथ की 74 नंबर की गाथा और उसके बाद वाला जो बड़ा सुंदर एक कलश था उस पर कल हमने चर्चा की थी, जिस कलश में समस्त कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के अभ्यास से और उस कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के कारण होने वाले क्लेश से यह जीव स्वयं ही निवृत्त हो जाता है। और कैसे निवृत्त होता है? ज्ञान स्वरूप होता हुआ, यानी साक्षी रहता हुआ, जगत का साक्षी बनता हुआ और अपने पुराण पुरुष यानी आत्मा का अवलंबन लेकर यह जीव ज्ञानी हो जाता है। और जब ये बात कही कि वो ज्ञानी हो गया, ज्ञानी भूत, कलश में ये शब्द आया था, ज्ञानी भूत इतश्चकास्ति जगतः साक्षी पुराणः पुमान। तो जब वो ज्ञानी हो गया तो फिर प्रश्न क्या खड़ा हो रहा है? हम पहचाने कैसे कि वो ज्ञानी हुआ, है ना? हमें बताओ, हमें चिन्ह क्या है उसका, ज्ञानी पने का। तो अब वो समय सार एक यूनिवर्सल पैरामीटर तय करता है जो ज्ञानी पने का सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वजनिक लक्षण है। लक्षेत शब्द लिखा है ना, लक्षेत। कैसे? ज्ञानी भूतो कथम आत्मा ज्ञानी भूतो लक्ष्यत इति चेत। लक्ष्य मतलब कैसे लक्षित होगा कि कोई ज्ञानी हो गया है, तो ऐसा वो एक लक्षण दे रहे हैं। और साथ ही साथ हम सब लोगों को भी अपने उन ऊपरी टकसाल से बाहर निकलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो टकसाल हम सब लोगों ने ज्ञानी पने के मान रखे हैं। टकसाल यानी मालूम है ना? हाँ, जो सिक्के जिसमें ढाले जाते हैं। तो हम सब लोगों के अपने अपने ज्ञानी पने को तय करने की कुछ टकसाल हैं। तो अब वो जो हमारे टकसाल हैं वो कितने ज्यादा फौरी हैं, फौरी मतलब हल्के हैं, या फिर जिन्हें हम सार्वजनिक, सार्वकालिक और सार्वभौमिक रीति से जिन्हें इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, है ना? उसके आप बहुत आराम से अनेक उदाहरण देख सकते हो। जैसे कि हमें यदि समय सार को यहाँ तक गाथा गाथा कलश कलश पढ़ रहे हैं, उसकी टीकाओं का अर्थ कर रहे हैं, तो किसी को लग ये सकता है कि ये कितने ज्ञानी। लेकिन ये जो आपका ज्ञानी पने का जो बनाया गया लक्षण है, कई बार हो सकता है कि जो प्लम्बर और मैकेनिक होते हैं ना, वो हमें कह रहे हैं क्या साहब आप इतनी नहीं जानते। फिर हम उससे ये थोड़ी कह सकते हैं तुम्हें पता है कि मैं समय सार का ज्ञाता हूं, लेकिन वो समय सार का क्षयोपशम में ज्ञान होना, लेकिन वो दूसरी किसी जगह पर मेरे हो सकता है कि किसी संबंधित विषय का ज्ञान ना हो, तो वहां पे मैं अज्ञानी साबित हो जाऊं। करणानुयोग का मुझे ज्ञान हो जाए तो हो सकता है कि किसी चरणानुयोग के किसी शास्त्र के संबंध में मेरी उतनी समझ नहीं होगी, तो उस जगह पर मैं अज्ञानी साबित हो जाऊंगा, है ना? हम लोग में भी तो देखते हैं, भैया ये बहुत बड़े चार्टेड अकाउंटेंट हैं, इन्होंने पूरा हिंदुस्तान टॉप किया है। तो भी अच्छा, आप इतने बड़े चार्टेड अकाउंटेंट हो, इतने ज्ञानी हो कि आपने पूरा देश टॉप किया, तो जरा ये मेरे पेट में दर्द रहता है, ये आप बता दोगे ये कैसे सही होगा? तो वो लोग सीए साहब बता पाएंगे। यदि न्यूरो सर्जन हो तो वो कार्डियो की चीजें नहीं बता सकते, यूरोलॉजिस्ट हो तो नेफ्रो की नहीं बता सकते। अभी वो 25-25, 20-20, 15-15 साल कितनी पढ़ाई करते हैं, तब जाकर कोई एक विषय में विशेषज्ञता हासिल कर पाते हैं, लेकिन नहीं पता रहता है। ये क्या कहलाते हैं, ये जो गोल गोल ढिवरी लगी रहती, क्या बोलते हैं उसको, ये स्विचेज में लगी रहती है ना, वो गोल गोल सीलिंग, हाँ सीलिंग रोज जो भी बोलते हैं, तो वो मेरे को नाम नहीं आ रहा था उसको। तो हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रीशियन आया था, क्या साहब इतने नहीं जानते हैं इतने पढ़े लिखे हो गए, तो अभी क्या करोगे आप उसको? आपको तो हर कोई आदमी ऐसा अज्ञानी साबित कर देगा। और हमारे लिए ज्ञानी पने की परिभाषाएं, हमारा क्षयोपशम ज्ञान कितना है और हम कौन सी क्रिया करते हैं, बस इस बात से ही हमारे लिए ज्ञानी और अज्ञानी के पैमाने तय होते हैं। तो ये जो हमारे झूठे टकसाल हैं, इन टकसालों को, इन झूठे मापदंडों को, पैमानों को, पैरामीटर्स को, थर्मामीटर्स को,
यहाँ पर निराकृत कर रहे हैं। इसलिए एक यूनिवर्सल लक्षण बता रहे हैं कि हमें तो ये बताओ कि हे कुंदकुंदाचार्य, आपकी कक्षा में कौन ज्ञानी है। और कुंदकुंदाचार्य की कक्षा में ये मतलब अकेले कुंद की बात नहीं है, सर्वज्ञ की कक्षा में कौन ज्ञानी है। क्या देव ज्ञानी है, क्या नारकी ज्ञानी है, क्या मनुष्य ज्ञानी है, कि त्रियंच ज्ञानी है, कि मुनि ज्ञानी है, कि गृहस्थ ज्ञानी है, कि आर्य का ज्ञानी है, कि क्षुल्लक ज्ञानी है, कि व्रती ज्ञानी है, कि अव्रती ज्ञानी है, कि राजा ज्ञानी है, कि रंक ज्ञानी है, कौन ज्ञानी है। अब ये जितने सब मैंने नाम बताए, यदि आपको इनमें से कोई भी ज्ञानी लग रहा है कि तुम राजा हो इसलिए ज्ञानी हो, तुम समय सार को ज्यादा सुना लेते हो, बता देते हो इसलिए ज्ञानी हो, तुम्हें सब पता है गुण स्थानों में मारणा स्थानों में कब कहाँ क्या क्या विशेषताएं होती हैं, तो तुम इसलिए ज्ञानी हो, यदि इन सब से ही हम ज्ञानी और अज्ञानी की परिभाषाएं तय कर रहे हैं तो हमने 74 गाथाओं तक समय सार नहीं पढ़ा, नहीं सुना, नहीं समझा। क्योंकि समय सार का जो सुर शुरू हुआ था तो पहला प्रश्न खड़ा किया था कि अज्ञानी कौन है, इसे कैसे चीने, है ना, चीने मतलब इसका चिन्ह क्या है, और वो ज्ञानी कब हो गया इसे कैसे चीने, है ना, इन्हें इसकी चिन्ह क्या है। देखो पहले आगे बढ़ने से पहले 19वें नंबर की गाथा निकालो आप, क्योंकि ये सारे 19 से 75 के बीच में ही ये सारा का सारा प्रकरण चल रहा था। निकल गया 19 नंबर की गाथा। देखो 19वीं गाथा में क्या प्रश्न था। तरहि कियंतम कालम अयम अप्रतिबुद्धो भवति इति अविधीयताम। ये जीव कब तक अज्ञानी, अप्रतिबुद्ध यानी अज्ञानी रहेगा, होता है, रहता है, इसे बताओ, इसे कहो। और फिर तुरंत इसके बाद पूछा था वो अज्ञान का लक्षण क्या है, 20, 21 और 22 गाथा में। तो क्या कहा था, देखो 19वीं गाथा में कहते हैं, अनुवाद पढ़ लो। नो कर्म कर्म जू मैं अवरु, मैं कर्म नो कर्म है, यह बुद्धि जब तक जीव की अज्ञानी तब तक वो रहे। कहां से ये पूरा सिलसिला शुरू हुआ था, गाथा 19 से, और हमारे स्वाध्याय की श्रृंखला में लगभग 7-8 महीने पहले से, है ना, जब हमने ये 19वीं गाथा 6-7 महीने पहले जब भी पढ़ी होगी। ये वो प्रश्न था कि अज्ञानी कब तक रहेगा, तो क्या उत्तर दिया था, जब तक कर्म में और नो कर्म में ऐसी बुद्धि रहेगी तब तक। तो फिर तुरंत वो बोलता है हमें ये समझ में नहीं आ रहा कर्म नो कर्म की भाषा क्या होती है, सरल सरल शब्दों में थोड़ा बताओ। तो देखो अगली गाथा में प्रश्न किया 54 नंबर के पेज पर। अब शिष्य प्रश्न करता है कि अप्रतिबुद्ध को कैसे पहचाना जा सकता है, और अभी प्रश्न हो रहा है कि ज्ञानी को कैसे पहचाना जा सकता है। तो क्या प्रश्न किया था, अप्रतिबुद्ध को कैसे पहचाने, उसके उत्तर में देखो अनुवाद पढ़ते हैं। अब आप लोग वाली लय पढ़ो। मैं ये अवरु ये मैं हूं इनका, है मेरे जो अन्य है पर द्रव्य में सचेत, अगर अचेत भी मेरा ही यह था पूर्व में, मैं इसी का गत काल में ये होएगा मेरा, अवरु में इसका भावी में अयथार्थ आत्म विकल्प ऐसा, मूढ़ जीव ही आचरे भूतार्थ जानन हार, ज्ञानी ए विकल्प नहीं करें। क्या कहा था, ये मेरे और मैं इनका, ये मेरे थे या मैं इनका था, और ये मेरे होंगे या मैं इनका होऊंगा। किनका, सचित्त अचित्त और मिश्र पदार्थों का। अभी उस कर्म और नो कर्म को खोलकर बता दिया
कि ये कर्म नौ कर्म को मैं मानने का मतलब क्या होता है। ये कर्म के परिणाम और नौ कर्म के परिणाम यही कहलाते, इनमें मैं और मेरे पने की मान्यता। तो ये जो सचित्त पदार्थ ये मैं है, मैं इनका हूं, अचित्त पदार्थ ये मेरे हैं, मैं इनका हूं, और मिश्र यानी ग्राम नगर आदि ये मेरे हैं और मैं इनका हूं। जब तक ये मैं मेरे की मान्यता चलती रहती है तब तक ही ये जीव अज्ञानी रहता है। तो अब प्रश्न उठता है, हमें समझ में आ गया ये तो हो गया अज्ञानी का लक्षण, तो अब ज्ञानी का लक्षण क्या है। अब पढ़ो ये 75 नंबर की गाथा है ना। इस पूरे प्रकरण में बस यही सिखा रहे थे आचार्य कि ये कर्म नौ कर्म तुम्हारे नहीं है और तुम इनके नहीं हो, तुम जीव हो और ये सब पुद्गल के हैं। 25 नंबर की गाथा की अंतिम लाइन है ना, देखो पहले ही बता दी थी ये वाली बात और फिर इसी बात को प्रूव करते करते यहां तक पहुंच गए। 25 नंबर की गाथा निकल गई 22, हाँ एक सेकंड देखो, ये ऊपर से पढ़ लो। जदि सो पोकल तव्वी भूदो जीवत मागदम इदरम तो सक्को वत्तुम जे मज्जमिणम पोकलम दव्वम। और इसके ऊपर 24 भी और पढ़ो। कह सो पोकल दव्वी भूदो जम्भण सीमा झिमिणम। कहते हैं सर्वज्ञ भगवान ने कहा है तुम उपयोग वाले हो और ये सचित्त अचित्त मिश्र ये पुद्गल द्रव्य हैं। तुम ये बताओ कैसो पुद्गल दव्वी भूदो, तुम पुद्गल द्रव्य कैसे हो सकते हो और इस पुद्गल को अपना कैसे कह सकते हो। यदि तुम पुद्गल को अपना कहोगे तो तुम खुद भी पुद्गल हो जाओगे। लिखा ना ये जदि सो पुद्गल दव्वी भूदो जीवत्तम आगदम इदरम, ये जीव ही वो पुद्गल हो जाएगा। तो सक्को वत्तुम जे मज्जमिणम पुद्गलम दव्वम, यदि तुम पुद्गल हो जाओ तब ये कहने के अधिकारी हो कि ये पुद्गल द्रव्य मेरा है। जब तुम होते ही नहीं हो पुद्गल तो तुम ये कैसे कह सकते हो। तो तुम क्या होते हो और क्या हो, उपयोग हो। उपयोग केवल एक में, उपयोग अब इसकी टीका में ये सब चर्चाएं आएंगी 75 नंबर की गाथा की टीका में, है ना। वो थोड़े से अंतराल के बाद अपन टीका की चर्चा करेंगे। अभी तो सिर्फ इस चीज को समझो कि बात कहां से शुरू हुई थी और अब पूरी कहां कर रहे हैं। ये पूरा जो एक मिशन चल रहा था अज्ञानी को ज्ञानी बनाने का, वो इसके बीच में यही मिशन था कि तुम्हें कर्म और नौ कर्म के परिणाम में मैं और मेरे पने की मान्यता छूटी है कि नहीं। तो अब ये यदि छूट गई है तो वो ज्ञानी है। तो ज्ञानी कैसे दिखाई देगा, कैसे समझ में आएगा। अब पढ़ो ये 75 नंबर की गाथा। कम्मस्य परिणामम लोकम्मस्य तहेव परिणामम न करेहि एयमादा जो जान दिसो हवदीणाणी। अनुवाद, जो कर्म का परिणाम अरुणो मात्र जाने वो ही आत्मा ज्ञानी है। कौन है ज्ञानी, कैसे पहचानोगे। जो कर्म के परिणाम को और नौ कर्म के परिणाम को क्या करे, ना करे। और कब नहीं करेगा, जब ये मेरे नहीं है ऐसा मानेगा। मतलब इस पूरा जो मिशन चला 20 गाथा से अभी तक 74 तक, वो ये कह रहा था कि इस पुद्गल द्रव्य में एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व बुद्धि का त्याग होगा तो आप उसके कर्ता नहीं बनोगे और मात्र उसके ज्ञाता रह जाओगे। ये ही ज्ञानी पने की यूनिवर्सल परिभाषा है। अब हमें ये यदि ये लगता है कि इसके अलावा किसी क्रिया विशेष से कोई ज्ञानी है अथवा किसी परिणाम विशेष से ज्ञानी है, परिणाम मतलब जो कि पुद्गल द्रव्य के निमित्त से हो रहा था,
अच्छा, ये समझ में आ रहा है ये परिणाम क्या होता है, कर्म का परिणाम और नौ कर्म का परिणाम है क्या है ये, कर्म नौ कर्म का परिणाम। देखो यहां पे अपन देखते हैं, ये देखिए, ये जो कर्म है ना, आप जब छोटे बच्चों को भी कर्म पढ़ाए जाते हैं तो उन्हें मोह राग द्वेष बाद में पढ़ाया जाता है, पहले क्या पढ़ाया जाता है? नहीं, वो नहीं पढ़ाया जाता। क्या पढ़ाया जाता है सबसे पहले? 8 कर्म का एक पाठ है वीतराग विज्ञान में, सबसे पहले वही पढ़ाया जाता है ना, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी, यही पढ़ाए जाते हैं। तो ये मान के चलो कर्म है। अब मैं यहाँ पे सबके नाम लिख देता हूं, जितने भी लिख पा रहे हैं। कौन कौन से हैं? पहला ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, नहीं अभी घाती अघाती वाले क्रम में बोलिया। तीसरा मान के चलो मोहनीय, फिर अंतराय, वेदनीय, है ना। अभी अपन इस क्रम में लिख रहे हैं, वैसे वो क्रम अलग आ जाता है जो आप बता रहे हो, लेकिन ये शुरू के 4 घातियां हैं और बाद के 4 क्या हैं? नाम और गोत्र। ये जो 8 कर्म है ना, अब इनका परिणाम देखो आप क्या होता है। यदि ये कर्म, ये 4 और ये आखिरी के 4, यदि ये फलित होंगे, फलित हो गए होंगे मतलब फल देंगे, तो कैसा फल देंगे? ये फलित होते हैं भाव कर्म रूप में। समझ में आ रहा है? ये यदि जब भी फलित होंगे, आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये ज्ञानावर्णी है और ये दर्शनावर्णी है, ये मोहनी है, ये अंतराय, कैसे कैसे पता चलेगा? भाव कर्म से पता चलेगा। जैसे कि आपके प्रतिभास पर जो बाधा डालते हैं, जो आपका प्रतिभास, प्रतिभास यानी होता है अवलोकन, जानना। अकेला जानना मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि जानना बोलूंगा तो आप ज्ञानावर्णी से रिलेट करोगे। प्रतिभास शब्द इन दोनों में आता है, ज्ञानावर्णी और दर्शनावर्णी दोनों में। प्रतिभास, तो जो आपके प्रतिभास यानी अवलोकन को जो बाधित करते हैं, तो ये जो बाधा है, किसी चीज का अवभाषण हमारा बाधित हो रहा है, इसके कारण ये जो चीज हमें फलित हो रही है ना, मोह राग देश। हालांकि इस मोह राग देश को हम सीधे सीधे तौर पर मोहनीय से जोड़ते हैं, लेकिन अकेला मोहनीय नहीं है, फिर ये सब पे ही बाधा डाल रहा है। समझ में आया? क्योंकि यदि ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का एक युक्ति युक्त प्रगटीकरण नहीं होगा तो आप अपने मोहनियों को दूर नहीं कर सकते। जैसे असंगी पंचेंद्रिय तक का जीव क्यों अपने मोह का अभाव करने में सक्षम नहीं है? क्योंकि उसका तत्संबंधी ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम नहीं है। तो इसलिए ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम भी एक लिमिट में होना जरूरी है। यदि उस लिमिट से ज्यादा ज्ञानावर्णी का उदय है और क्षयोपशम कम है, तो आपका कभी मोह के अभाव करने में आप समर्थ नहीं हो सकते। समझ में आया? तो यदि ये चारों फलित होते हुए देखे जाते हैं तो कहां देखे जाते हैं? भाव कर्म में। हम भाव कर्म को 3 श्रेणियों में बांट देते हैं, मोह, राग और देश। लेकिन ये इनके निमित्त से बहुत तरह की अंदर में उथल पुथल चल रही है। तो ये फलित हो रहा है तो कहां पर हो रहा है? और ये चारों जो फलित होते हैं कहां फलित होते हैं? 9 कर्म में। समझ में आया? यदि ये फलित होगा, फलित होने का मतलब ये समझ लो इसका परिणाम हो गया, और ये किसका परिणाम हो गया? ये चारों का परिणाम क्या हो गया? 9 कर्म। अब देखो दूसरी चीज, कर्म का परिणाम भाव कर्म को कह लो और 9 कर्म का परिणाम संयोग को कह लो। इससे किसकी रीति जुड़ गई है? 9 कर्म से। 9 कर्म का परिणाम क्या हो गया? संयोग। और कर्म का ओवरऑल परिणाम आपको मानना हो तो भाव कर्म मान लो, मतलब इन 4 घातीय कर्मों से भाव कर्म को जोड़ लो और 9 कर्म से संयोगों को जोड़ लो। जो सचित्त अचित्त और मिश्र कहा था ना, वो सचित्त अचित्त और मिश्र है क्या? संयोग ही तो है, किसी न किसी संयोग में ही तो दिख रहा है। अब ये अज्ञानी जो जीव है वो क्या करेगा? ये जो अज्ञानी है इसको क्या लगेगा? इसके निमित्त से जो भाव कर्म हो रहा है, अब वो भाव कर्म को हम देखते हैं, जैसे कि क्रोध हो रहा है, क्रोध वाला द्रव्य कर्म नहीं, एक क्रोध द्रव्य कर्म है
और एक क्रोध द्रव्य कर्म मतलब क्या, जो मोहनीय के दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय और चारित्र मोहनीय की एक प्रकृति क्रोध, इस क्रोध नाम की चारित्र मोहनीय कर्म के निमित्त से जो आत्म परिणामों में जो विकार पैदा हो रहा है क्रोध रूप, ये क्रोध रूप विकार है, ये क्या है, ये भाव कर्म है। तो अभी मैं उस क्रोध रूप विकार की बात कर रहा हूं। ये क्रोध रूपी विकार आया किसके कारण से है, क्रोध नाम के चारित्र मोहनीय द्रव्य कर्म के कारण से। समझ में आया? तो ये इसके कारण से आया ना, तो फलित हुआ आपके परिणामों के विकार के रूप में। अब आप ये बताओ कि ये जो परिणामों में जो विकार हुआ है, ये जो मुझे लग रहा है ना, ये मेरा क्रोध, मेरा मान, मेरी माया, मेरा लोभ, यही लग रहा है ना। ये मेरा 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 क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है? क्योंकि इस द्रव्य कर्म के पौद्गलिक होने को और इसका मेरे से भिन्न होने के अवभाषण से रहित में हूं। मुझे ये लग नहीं रहा है कि ये द्रव्य कर्म मुझसे भिन्न है। अभी कैसे पता चलेगा कि ये द्रव्य कर्म मुझसे भिन्न है या ये द्रव्य कर्म पुद्गल का परिणाम है? अभी इसकी टीका में ये सब बातें आएंगी। एक संबंध आएगा, व्याप्य व्यापक संबंध। कौन सा संबंध है? अपन जब ये सब आप समझ लोगे तो टीका बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। कौन सा संबंध है? ये जो वहां पर बोला है, जो जो व्यापक होता है ना, वो ही होता है कर्ता, और जो जो व्याप्य होता है वो क्या होता है, कर्म। समझ में आया? अभी मुझे क्या लगता है कि इस क्रोध का कर्ता कौन है, क्रोध का कर्ता कौन लग रहा है, मैं। आचार्य कहते हैं इस क्रोध में कौन व्याप रहा है वो पता करो। आचार्य के पास हम गए कि आचार्य हम बड़े परेशान हैं, हमें इतना क्रोध होता है, मान होता है, माया लोभ होता है। तो आचार्य कहते हैं इधर आओ, तुम्हें क्रोध हो रहा है ना, जरा इस क्रोध को देख के आओ कि इस क्रोध के अंदर कौन बैठा हुआ है, जाओ देख के आओ। तो आचार्य ने हमको भगा दिया कि जाओ देख के आओ। फिर हम देखने गए, तर्क से, युक्ति से, आगम से हमने पड़ताल की कि ये क्रोध के भीतर कौन है, ये क्रोध होता कब है, कब पैदा होता है, कब पैदा होता है। जब हमने बहुत समझ लिया, कर्णानुयोग से समझ लिया, स्पर्धकों को समझा, वर्ग को समझा, वर्गणाओं को समझा, सबको समझा, तो हमें पता चला कि क्रोध तब ही होता है जब जब क्रोध नाम के चारित्र मोहनीय द्रव्य कर्म का उदय होता है। यदि उसका उदय नहीं हो तो आपको क्या कभी भी क्रोध हो सकता है? तो ये जो क्रोध नाम का जो द्रव्य कर्म है, अब इस द्रव्य कर्म के अंदर कौन है, ये जो द्रव्य कर्म है ना, इस द्रव्य कर्म के अंदर कौन बैठा हुआ है? अरे पुद्गल, यही तो बता रहा है ना। अब इससे आपको पुरानी सारी बातें याद आना चाहिए। भावक नहीं होगा तो भाव्य नहीं होगा। भाव कर्म को क्या कहा था वहां पे, भाव कर्म को क्या कहा था? अभी आप तो इतना सब लगातार सुन रहे हो, एक कितने 200 सवा 200 दिन हो गए हैं, तो अब आपके धुर्रे नहीं उड़ना चाहिए, है ना। कोई नए व्यक्ति के धुर्रे उड़ जाए तो समझ में आता है। भावक भाव्य आपको तो कोई समस्या नहीं आना चाहिए। भावक कौन है द्रव्य कर्म में और भाव कर्म में? भावक कौन है? भावक भावक कौन है? हाँ, द्रव्य कर्म है भावक। भावक उसे बोलते हैं जिसके कारण से भाव्य हो। और भाव्य कौन है? जो आपका विकार पैदा हो रहा है, ये क्या है? भाव्य है ना, भाव कर्म। तो भाव कर्म कौन हो गया? भाव कर्म कौन हो गया? भाव्य। और द्रव्य कर्म क्या हो गया? भावक। और ये जो भी भावक है, इस भावक के लिए बीच के जो प्रोजेक्ट अपना चल रहा था उसमें क्या कह रहे थे? ये मोह मेरा कुछ नहीं। समझ में आया? अच्छा, और बताओ, दो शब्द और हमने पढ़े थे, वर्णादि और रागादि। अब बताओ ये इनमें से वर्णादि किसका कहां फलित हो रहा है और रागादि कहां फलित हो रहा है? इन चारों में फलित कौन हो रहा है? राग। और इन चारों में कौन फलित हो रहा है? ठीक है। अब हमें यही दो अपने लग रहे थे ना, या तो मैं राग हूं या मैं वर्ण हूं। और राग हूं वर्ण हूं कह रहा हूं तो रागादि 20 भाव को लेना है, और वर्णादि कहने में वर्णादि 9 भावों को लेना है। तो टोटल कितने भाव थे वहां पर? 29 प्रकार के भाव थे। कौन सी गाथा में थे? बीच बीच में रिवीजन कर लेना चाहिए, प्रश्नोत्तर कर करके,
तो पता चले कितने भाव थे, कौन सी गाथा में थे? 50 नंबर से 55 नंबर की गाथाओं में थे। याद है 29? 15-20 तो याद है। हाँ देखो, है ना, बस यहीं से शुरू होता है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण शरीर संस्थान सहनन कर्म, 9 कर्म और जीव स्थान, ये 9 है क्या? वर्णादि। और रागादि में कौन कौन से थे? गुण स्थान, मारणा स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान, है ना, अनुभाग स्थान, स्थितिबंध स्थान, मोह राग द्वेष, ये सब काय के अंदर थे? ये रागादि में थे। तो ये जितने 20 थे ना, इन 20 को देने वाला कौन है? 20 प्रकार के रागादि भाव को ये घातीय कर्म। और 9 प्रकार के वर्णादि को देने वाला कौन है? बोलो कितनी बार आप लोगों ने पढ़ी है? वर्णादि अनुरागादि तैनिज भाव को न्यारा किया, वर्णादि अनुरागादि तैनिज, कितनी बार बोला होगा छैडाला में? है बुलौआ में पाठ तो होता होगा छैडाला का। 24 घंटे का भक्तांबर बैठता है कहीं कहीं आज भी, तो उसमें भी छैडाला पढ़ते हैं। तो छैडाला में पढ़ा होगा कि नहीं? एक 24 घंटे में 8-10 बार पढ़ जाते होंगे ये लाइन, वर्णादि अनुरागादि तैनिज भाव को न्यारा किया। लेकिन कैसे किया न्यारा? पता भी है इस वर्णादि का मतलब क्या है और रागादि का मतलब क्या? कैसे किया न्यारा? कि कैसे न्यारा, कैसे न्यारा कब कर सकते हो आप? जब वो आपको पुद्गल का दिखाई देगा। तो वो पुद्गल का कब है? यहां से कनेक्शन है पूरा द्रव्य कर्म से, कि द्रव्य कर्म के ये 4 फलित होते हैं राग के रूप में, ये 4 फलित होते हैं भाव कर्म के रूप में, और नीचे के 4 फलित होते हैं किसके रूप में? वर्ण के रूप में, या फिर 9 कर्म के रूप में। तो अब क्या करना है ज्ञानी और अज्ञानी के लिए? क्या करना है? अब आप मुझे ये बताओ, अब आपकी ज्ञानी की और अज्ञानी की परिभाषा बताओ। ज्ञानी कौन? ज्ञानी कौन है? बोलो ज्ञानी कौन है? अरे नहीं, दुनिया में ज्ञानी कौन है? हमें कौन ज्ञानी लगता है? और अज्ञानी कौन है? समय सार को जानने वाला ज्ञानी है कि नहीं? इस समय सार को जानने वाला शब्द वाले, समझ में? समय सार का जिसको ज्ञान हो गया है 75 गाथाओं का, ठीक है ना, जिसे हिंदी संस्कृत प्राकृत आती है वो ज्ञानी है, और जिसे नहीं आती है वो कौन है? वो अज्ञानी है। ऐसा ही हो रहा है कि नहीं? ठीक है, जो जनरल नॉलेज जिसको बहुत है, अमेरिका इजराइल में कौन कब कैसा मन रहा है, तो मैं जीके जिसको ज्यादा है, ईक्यू जिसको ज्यादा है ना, आईक्यू जिसका ज्यादा है, ठीक है ना, डिग्री जिसके पास ज्यादा है, ठीक है, और आगे बढ़ो, जिसके पास कमंडल है, जिसके पास बिना प्रेस वाले बिना नील दिए हुए कपड़े चादर पहना हुआ है, जो उपवास कर रहा है, ठीक है, और जिसने बाल मुड़ाए हैं, और जितनी जितनी आप लगाते जाओ, असंख्य और अनंत भेद हो सकते हैं। और जिसके पास ये सब चीजें नहीं है वो सब कौन है? वो सब अज्ञानी है। ये है कि नहीं? अब ये सारी चीजें अब आप देख रहे हो, इसमें मुझे ये बताओ कि यदि आप इनसे ही ज्ञानी और अज्ञानी का निर्णय कर रहे हो, तो आप वर्णादि से और रागादि से, इससे ही ज्ञानी और अज्ञानी का निर्णय कर रहे हो। आप कहीं ना कहीं ये मान रहे हो कि कर्म और 9 कर्म का परिणाम ही आत्मा है। क्योंकि समय सार का जो क्षयोपम ज्ञान है, ये जितना मैं क्षयोपम ज्ञान में समय सार को जान रहा हूं, ये ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपम से जान रहा हूं, तत्संबंधी ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपम से जान रहा हूं। तो जितना क्षयोपम मेरा हुआ उतना मेरे में समय सार जानने में आ रहा है ना। मैं कितना अच्छा बोल ले रहा हूं, कितनी भाषाएं बोल ले रहा हूं, ये सब चीजों में कहीं भी मैं नहीं हूं। मैं आचार्य बार बार हमें हमारी सत्ता को मापने के 2 पैमाने दिए थे ना, अभी हमने 73वीं गाथा में पढ़े थे। क्या थे वो 2 पैमाने? पहला क्या था? चिन्ह मात्र ज्योति, और दूसरा था अनादि अनंत। यदि आपको कहीं भी चैतन्य नहीं दिख रहा है, चैतन्य चित सामान्य, और चित सामान्य में के साथ अनादि अनंत और लगा दो, तो फिर वो औपसमिक, औदैहिक, छायिक और छायोपसमिक वाली चेतना का वहां पर निषेध हो जाता है। कब निषेध हो जाता है? जब आप अनादि अनंत लगा देते हो। तो कौन है वो अनादि अनंत चित सामान्य वाला जिसे ज्ञानी कहा है? कौन होगा वो ज्ञानी? जो कि यूनिवर्सल है। विदेह क्षेत्र में यदि कोई ज्ञानी है तो कौन है? अभी यहां देख लो, स्वर्ग में कौन ज्ञानी, नरक में कौन ज्ञानी,
ठीक है, त्रियंच में कौन ज्ञानी और कौन सा रहेगा, मनुष्य में कौन ज्ञानी। मालारोहण ग्रंथ है ना अपना तारण स्वामी का, तो वहां पे कंटिन्यू में 3 4 5 गाथाएं आती हैं कि उस माला को किस किसने नहीं देखा, किस किसने उस माला यहाँ माला का मतलब है रत्नत्रय की माला, और रत्नत्रय की माला का आरोहण करने वाला वो कौन कहलाता है, मालारोहण। लेकिन वो तारण पंथियों के लिए ये मालारोहण शादी करने के काम आती है बस, है ना, बाकी और उसका कोई लोगों को औचित्य समझ में नहीं आता। तो वहां पे बार बार क्या बात आती है कि इस माला को देवेंद्रों ने नहीं देखा, इस माला को नरेंद्र ने नहीं देखा, नरेंद्रों के पास ये माला नहीं है, चक्रवर्ती के पास ये माला नहीं है, गजेंद्रों के पास ये माला नहीं है, यक्ष के पास ये माला नहीं है। मतलब उन्होंने सबका निषेध कर दिया, इनके पास नहीं, इनके पास नहीं, इनके पास नहीं, इनके पास नहीं। तो किसके पास है वो मालारोहण, मालारोहण का कौन है, उसका अधिकारी कौन है, ये माला कौन, ये माला किसके गले में टंगेगी, रत्नत्रय की माला का अधिकारी कौन है। तो उसका उत्तर उन्होंने ये दिया कि जिसका मोह राग देश, वहां पे 2 4 चीजें उन्होंने बताई हैं, जैसे जिसके पास शल्य ना हो, जो शल्य मिथ्या माया निदान रूपी शल्य से रहित हो, है ना, जो 4 कषायों से रहित हो, रहित होगा मतलब वो मैं नहीं हूं, जो ऐसी अनुभूति करता है, जो अपने आत्म स्वरूप को ही आप रूप से अनुभव करता है, जिसने अपने अनंत गुणों की माला को अपने स्वभाव में देखा है, अन्य किन्हीं परद्रव्य में नहीं देखा है, वो ही मालारोहण का अधिकारी है। और इस तरह के ही सुर अनेक जगह पर आपको मिलेंगे। कहते हैं कोई स्वर्ग में जाने से, नरक में जाने से, त्रियंच या मनुष्य जाने से कोई ज्ञानी और अज्ञानी नहीं होता है। अलिंग ग्रहण के 20 बोल है प्रवचन सार ग्रंथ में, वहां पर लिंग शब्द के अनेक अनेक अर्थ किए। तो एक जगह मालूम अलिंग का मतलब क्या किया उन्होंने, मैं मुनि नहीं, मैं आर्यका नहीं, मैं ऐलक क्षुल्लक नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये मेरा लिंग नहीं है। यदि मुझे उस लिंग में ये लगने लगेगा कि यदि ज्ञानी का लक्षण हम ये बनाए कि मुनि है सो क्या है, मुनि लिंग सो ज्ञानी, और गृहस्थ सो कौन है, अज्ञानी। तो अब बोलो ये मुनि लिंग जो है ये क्या है, ये वर्ण है, ये वर्ण आदि में आपकी प्रतीति हो रही है। गृहस्थ में भी अपनापन नहीं करना और मुनि लिंग में भी अपनापन नहीं करना, तो फिर अपनापन करने का एकमात्र स्थान कौन सा रह जाता है, चिन्ह मात्र ज्योति। चिन्ह मात्र ज्योति 50वीं गाथा, 50 से 55 गाथाओं के बाद एक कलश आया था कि सब जगह यदि कहीं से भी आपको आत्मा को खोजना है तो वो आत्मा के खोजने का स्थल यानी मेरे आत्मा मतलब मुझे खोजने का स्थल यदि कोई है तो वो क्या है, वो लक्षण, वो पैरामीटर क्या है, चिन्ह मात्र ज्योति। और ये रागादि और वर्णादि से मैं पने का निषेध किया गया। तो क्यों किया गया, क्योंकि इस राग में और इस वर्ण में दोनों में क्या नहीं है, चिन्ह मात्र ज्योति नहीं है। तो इनके अंदर कौन व्याप रहा है, कौन व्याप रहा है, पुद्गल। कैसे व्याप रहा है पुद्गल, कैसे व्याप रहा है। अब इसके लिए कर्णानुयोग पे जाके पढ़ो कि कर्मों का बंध कैसे होता है। टोडरमल जी ने लिखा नवीन कर्म बंध विचार, है ना, नवीन कर्मों का बंध कैसे होता है। तो वहां उन्होंने बताया कि भाई आपके परिणामों का निमित्त पाकर ये परस्पर में ये संबंध चल रहा है। अब इस संबंध को तोड़ने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, जो ज्ञानी बनने का हमारे लिए एकमात्र तरीका है। क्या तरीका है कि देखो ये कर्म का उदय आया, ये मान के चलो एक ज्ञानी बिठा देते हैं, है ना, अब वो डिजाइन नहीं बन रही सही, समझ लो हाथ पे हाथ रख के ऐसा ज्ञानी बैठे हुए हैं। अब ये कर्म का उदय आया है, तो अभी ये क्या कर रहे हैं, कर्म का उदय 2 तरह से फलित हो रहा है, एक तो राग के रूप में और एक वर्ण के रूप में। अभी अज्ञानी क्या करेगा, अज्ञानी विचलित होगा और किसी ना किसी प्रकार से अहम स्थापित करेगा कि देखो मैं तो भैया ब्रह्मचारी हूं, है ना, मैं तो क्या कहते हैं कि मैंने इतने शास्त्रों का अभ्यास किया है, मैं तो प्रवचन भी करता हूं, सुनाता हूं, तो मेरे को विचलित नहीं होना है वर्ण आदि से, मुझे ऐसे ही रहना है। तो अब मैं ये जो मेरा सारा का सारा कॉन्सेंट्रेशन जा रहा है वो कहां पे जा रहा है, वो कर्मों ही कर्मों पे तो जा रहा है। ये कर्म मेरे को आ रहा है, मुझे विचलित नहीं होना है। अब भैया तुम्हें कर्म विचलित कर नहीं सकते, यदि ये जबरदस्ती नहीं चल रही है यहाँ पर कोई, तो फिर क्या करना है कर्मों के बीच में, कर्मों के आने के काल में, कर्मों के निमित्त से होने वाले परिणामों के काल में मैं ये मेरे नहीं है
और मैं इनका मात्र कौन हूं? ज्ञाता ही हूं। तो इसे बोलते हैं जो ना करे मात्र जाने, वो ही कौन है? ये है ना यहाँ पे लिखा, णा करे ए मादा। क्या लिखा है? णा करे ए मादा जो जानती, जो मात्र क्या करता है? इस कर्म और नो कर्म के परिणाम को मात्र जानता है। तो जो जानता 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 है वो नवीन कर्मों का बंध नहीं करता। और जो ये मानता है कि ये मेरे हैं, इन्होंने मेरा बिगाड़ कर दिया, मुझे इनको हटाना चाहिए, मुझे इन्हें मिटाना चाहिए, ये हटाना मिटाना चाहिए, जो ये भी सोच रहा है ना, वो भी नवीन कर्म का बंध करेगा। वो विज्ञान घन नहीं है। और जो विज्ञान घन है वो क्या है? आने दो, जितने कर्म आ रहे हैं कर्म आने दो, राग आदि के रूप में आने दो, वर्ण आदि के रूप में आने दो, लेकिन तुम्हारा क्या बिगाड़ पा रहे हैं? वो चेतना को अचेतना बना पा रहे हैं, जीव को अजीव में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो बोलो हम कौन हो गए फिर? एक शब्द पढ़ा था अपन ने कि नहीं, स्वयं रक्षित है। कौन है ये चैतन्य द्रव्य? मैं कैसे, मुझे मेरी रक्षा करने के लिए मुझे कौन सा वो चाहिए? स्वयं रक्षित तत्व हूं। तो ऐसा ये जो स्वयं रक्षित पना किसके कारण से है? ये कर्म के कारण से है, द्रव्य कर्म के कारण से है, नो कर्म के कारण से है। तो हमें कौन बचा कर रखा हुआ है? कौन के कारण हम चेतन ही बने रहेंगे? मेरा स्वयं का जीवत्व, मेरी स्वयं की। इसीलिए ये आखिर में जब समय सार पूरा होता है तो स्वयमेव अमृत चंद्राचार्य को क्या याद आ जाती है? अपनी स्वयं की शक्तियां। और उन शक्तियों को उन्होंने चैप्टराइजेशन कर दिया 47 तरह से। तो उन्हीं का नाम है 47 शक्तियां। बस उन्हें एकमात्र विज्ञान घन स्वभाव में यदि कुछ उछलता हुआ दिखता है तो कौन दिखता है? वो 47 शक्तियां दिखती हैं। AK-47 वही होता है कि नहीं? तो ऐसी ये पूरी की पूरी व्यवस्था है। और जिसको ये कर्म और नो कर्म के परिणाम में मैं और मेरे पने की ये मान्यता होती है। अच्छा, ये बीच में हमने क्या किया? अज्ञानी कौन है और ज्ञानी कौन है? चलो ये सब आपको बहुत कठिन कठिन शब्द थोड़े समझ में नहीं आते होंगे। देखो भाई, इतना सा अंतर, देखो बिल्कुल मैं सरल भाषा में बताता हूं। जब तक वो 19 गाथा नहीं पढ़ा था ना, तब तक वो कर्म को देखकर, नो कर्म को देखकर, सचित अचित मिश्र पदार्थों को देखकर बोलता था हम साथ साथ हैं, है ना? और 75वीं गाथा में बोल रहा है हम आपके हैं कौन। बस इतना सा अंतर पड़ा है यहाँ पे। पहले तो वो यही मान के चला था कि बस तुम ही हो, तुम्हारे साथ ही हमारा जीवन है, तुम ही हमारा सुधार कर रहे हो, तुम ही बिगाड़ हमारा कर रहे हो। लेकिन इसने बीच की प्रक्रिया में क्या किया? ये मोह मेरा कुछ नहीं, धर्मादि मेरे कुछ नहीं, ये गुण स्थान मेरे कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो क्या किसके? हमें नहीं मालूम किसके, हम आपके कुछ नहीं है। बस इतना ही तो किया। तो पहले मैं और मेरे पने की मान्यता से ग्रस्त था। और जब उसने समझ लिया कि ये सब तो पुद्गल द्रव्य के परिणाम है, और जब वो पुद्गल द्रव्य के परिणाम लगने लगे तो मैं कौन हूं? उपयोग केवल एक में, उपयोग केवल एक में, उपयोग केवल एक में। और उपयोग केवल एक में का मतलब क्या हुआ? चिन्ह मात्र ज्योति, है ना? ये बिल्कुल समय सार आपको एकत्व के पास लेके जा रहा है। जहां पर आपको उस एक चिन्ह मात्र ज्योति में कुछ भी मिलावट दिख रही है, वहां पर आपने समय सार को नहीं समझा है। और समय सार को समझने का मतलब क्या? 5वीं गाथा तो विजन थी। यदि वो 5वीं गाथा, इसका कोई भी पन्ना पढ़ें, कोई भी भाष्य, कोई भी श्लोक पढ़ें, कोई भी गाथा पढ़ें, 5वीं गाथा हमारे स्मरण में रहना चाहिए। क्या थी वो 5वीं गाथा? तम एयत्त वेहत्तम, है ना? दाए हम अपनो सभी हवेण। ये पहली लाइन आचार्य ने कही, मैं तुमको वो एकत्व विभक्त आत्मा दिखाऊंगा, पूरी ताकत लगा के दिखाऊंगा, निज वैभव से दिखाऊंगा, पूरी शक्ति से दिखाऊंगा। यदि दायेज प्रमाणम, यदि दिख जाए, और दिख गई कि नहीं? 75वीं गाथा तक में कई बार दिखा चुके हैं। लेकिन हम उसके बीच में अपनी आंखें मीड़ने लगे, है ना? हम अपनी अज्ञान के दृष्टि दोष से प्रताड़ित रहे। तो बेचारे आचार्य क्या करें? और आचार्य अभी भी नहीं मान रहे, अभी इसके बाद भी दिखाएंगे, कदम कदम पर दिखाएंगे। और अब पूरे के पूरे समय सार का सुर एकत्व ममत्व से हटकर कर्ता कर्म चलने वाला है। अभी ये कर्ता कर्म अधिकार कहने को 68वीं गाथा से शुरू हो गया था, लेकिन असल में अब शुरू हो रहा है इस 75वीं गाथा से। यहां से पूरा का पूरा प्रकरण टर्न होगा। और उस प्रकरण को बदलने की शुरुआत इस टीका में की। अब इस व्यापक संबंध को समझाएंगे आगे बहुत लंबा,
लेकिन अभी आप एक मोटे मोटे तौर पर देखो, व्यापक मतलब कौन, व्यापक को यहाँ कर्ता कहा जा रहा है, जो कि सब में, जैसे कि घड़े में कौन व्याप रहा है, तो मिट्टी कौन हो गई, व्यापक। समझ में आया? वो पहले शक्कर की मिठाइयां आती थी, है ना, पता होगा आपको, तो वो, हाँ क्या बोलते थे उसको, कुछ भी, जो भी नाम था, तो वो अलग अलग चीजें बना बना के खिलाता था लोगों को। कभी उसमें कोई जानवर बना देता था वो। अब अपन लोग तो कभी जानवर वानवर ऐसा नहीं बोलेंगे, लेकिन अपने ये बोलेंगे कि भाई तुम ऐसा करो कि तुम अलमारी बनवा लो उससे। समझ में आया ना? बैट बनवाओ, बैट, स्टंप बनवा लो, तो वो शक्कर की मिठाई का ही बैट बना देगा, शक्कर की मिठाई का स्टंप बना देगा, उसका ही जानवर बना देगा, उसी से मकान बना देगा, सब कुछ बना देता है। लेकिन आप ये बताओ, उसमें जब वो मकान है तब कौन व्याप रहा है? जब उसमें कोई जानवर का आकार है तब कौन व्याप रहा है? जो व्याप रहा है वो उसका करता है। तो कौन हुआ वो? घोड़े का कर्ता कौन हुआ, जो घोड़े के रूप में शक्कर की मिठाई दिख रही है? शक्कर, शक्कर जो है ना, शक्कर है घोड़े की कर्ता। वो ही शक्कर से आपने अलमारी बना दी, उसी से बल्ला बना दिया, उसी से कोई और दूसरे दूसरे पदार्थ बना दिए, मकान बना दिए, लेकिन उसका कर्ता कौन है? जो उसके चप्पे चप्पे में व्यापता है वो ही उसका करता है। बस अब इसकी टीका में यही कहेंगे, तुम्हें जो क्रोध नाम का विकार हुआ, इसके चप्पे चप्पे में कौन व्याप रहा है? कौन व्याप रहा है? किसके अवलंबन से हो रहा है? यदि वो नहीं हो तो ये नहीं होगा, यदि वो होगा तो ये होगा। तो पता क्रोध नाम का विकार क्यों हुआ? क्रोध नाम के चारित्र मोहनीय द्रव्य कर्म के कारण, और द्रव्य कर्म क्या है? पुद्गल है। तो क्रोध भी क्या हो गया, जो विकार, वो भी पुद्गल हुआ। समझ में आया? क्योंकि वर्णादि को पुद्गल मानने में समस्या नहीं होती है, लेकिन ये रागादि को पुद्गल मानना हमें बड़ी चुनौती लगता है। फिर आचार्य हमें बार बार कहेंगे, तुम क्यों तनाव लेते हो, क्यों टेंशन में पड़ रहे हो, क्यों इतनी उधेड़ बुन में उलझे हुए हो? अरे पुद्गल का है वो, तुम उसे मेरा मेरा मत, जब तुम क्यों फटे में टांग अड़ा रहे हो, है ना? क्यों, क्या कहते हैं, अनावश्यक दूसरे की कार्यशैली में दखलंदाजी कर रहे हो। चूंकि तुम दखलंदाजी कर रहे हो, इसी कारण बंध रहे हो। और जहां तुम इस भेद को जान जाओगे कि ये मेरा नहीं है, उसी क्षण तुम्हारा बंधन भी छूट जाएगा। यही बंध से छूटने का उपाय है, यही अप्रतिबुद्ध से प्रतिबुद्ध होने की प्रक्रिया है। इसकी टीका और उस टीका के बाद इसी व्याप्य व्यापक संबंध और कर्ता कर्म के संबंध के निषेध वाली बड़ी सुंदर चर्चा आगे आएगी। वो अब से लगभग एक हफ्ते के बाद अपन जब भी ये प्रकरण शुरू होगा आपको मैसेज डाल देंगे, उसके बाद ये चर्चा आगे बढ़ाएंगे। नहीं, कर्म नो कर्म का परिणाम मतलब भाव कर्म नहीं, नो कर्म का परिणाम संयोग, और कर्म के परिणाम में भाव कर्म। समझ में आया ना? हालांकि हमने उस कर्म को भी दो भागों में बांट दिया है। समझ में आया? ये शुरुआत के जो 4 कर्म हैं वो द्रव्य हैं, 8 द्रव्य कर्म, लेकिन 8 द्रव्य कर्म में नीचे के 4 द्रव्य कर्म जो हैं वो किसके? 9 कर्म में फलित हो रहे हैं, और ऊपर के जो 4 हैं वो किस में फलित होते हैं? वो भाव कर्म में फलित होते हैं। कहते हैं जो जिसके फल से आ रहा है वो वही है। तो द्रव्य कर्म से ये सब आ रहा है ना, तो वो सब किसका हो गया? वो उसका ही है, वो पुद्गल का ही है। तुम बिल्कुल तनाव मत लो, तुम तो क्या रहोगे? उस द्रव्य कर्म के, उस उदय के, उसके फल के ज्ञाता ही रहोगे। इसलिए आचार्य कहते हैं ज्ञानी कौन? जो ना करे ए मादा, जो जानती सो हवरी जानी। जो मात्र जानता है वो ज्ञानी हो जाता है, और जो मैं मेरे, मैं इनका करता, मैं इनका भोगता ऐसा मानता है, वो अज्ञानी रहता है। पर इतनी सी अज्ञानी और ज्ञानी की ये पद्धति है। इसे ही तर्क युक्ति से आचार्य हमें समझा रहे थे। आगे भी इसी बात को और कंटिन्यू करेंगे कर्ता कर्म के विशेष संदर्भ में।